आलू एक्चुअली जो मार्केट में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आम जो खुद बनाते हैं फ्राइज को एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करता है, कोई सांटा इस्तेमाल करता है, कोई मोजिका इस्तेमाल करता है। बट जो स्पेसिफाइड आलू है ना इसके लिए, फ्राइज़ के लिए, वो है लेडी रोजीटा। वेल नोन पाकिस्तान मार्केट में इसको कहते हैं आप पेप्सी आलू। हमारे उर्दू पंजाबी लोग जो हैं वो इसको बोलते हैं पेप्सी आलू। ये गोल शेप में होता है। ये दूसरे आलू जो हैं उनसे ज़्यादा इसमें सॉलिड, ये ज़्यादा सॉलिड है। इसमें आपको जो है वो इसके फ्राइज देर पा रहते हैं। जो आम आलू है ना, जो हम लोग बाज़ारों में बिकते हैं, वो वाले आलू जो उनके फ्राइज सोगी हो जाते हैं, उनमें पावर कम होती है, स्ट्रॉन्ग कम होते हैं। इसमें एक तो वज़ाइयत भी ज़्यादा है, तो दूसरा ये लॉन्ग रन तक चलने वाला है। ये बीज इसका जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में लाने वाले हैं लेज़ चिप्स वाले। लेज़ चिप्स वाले भी यही इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कंपनीज चिप्स और फ्राइज़ के बिजनेस में इंटरेस्टेड है ना, वो सारी की सारी यही इस्तेमाल करती है। प्रोसीजर ये इसकी, आप सबसे पहले तो पीलिंग होती है, छीलना होता है आलू को। कोई मैनुअल भी छीलते हैं, हम मैनुअल भी छीलते हैं, साथ में मशीन में भी छीलते हैं। तो जो मैनुअल पीलिंग है इसकी, वो प्राइस के लिए अच्छी है, कॉस्टली पड़ती है, उसकी लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो लेकिन उसमें आलू अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो पहला प्रोसेस इसका पीलिंग है, उसके बाद इसकी फिर वाशिंग है, वाशिंग के बाद फिर उसको कटिंग के प्रोसेस में लेके जाना है। कटिंग के प्रोसेस के बाद इसको मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो इसको, इसमें एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, इसकी लाइफ भी प्रलॉन्ग करते हैं, उनके साथ इसकी वाशिंग होती है। इसका जो वाशिंग का सिलसिला है वो तीन चार बार है। उसके बाद फिर उसको पानी में हाफ डन किया जाता है, हाफ बॉइल किया जाता है। उसके बाद फिर उसका प्रोसेस जो नेक्स्ट है, उसको फिर ऑयल में हाफ डन किया जाता है, तो नियर टू कुक हो जाता है। जो हम सप्लाई करते हैं, जो हम बनाते हैं, ये तकरीबन 4.5 से 5 मिनट में रेडी टू ईट है। आप पहले इसको हाफ डन हम करके देंगे, फिर हम जिन क्लाइंट्स को भेजते हैं, शॉप्स पे देते हैं, होटल्स पे देते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस हो जाता है। तो प्राइस जो है वो अच्छे वाले बन के तैयार हो जाते हैं। सीज़न आलू का जो है वो पाकिस्तान में एक ही काश्त होती है आलू की, स्टार्ट होती है दिसंबर में, मार्च में एंड हो जाती है। बाकी 8 महीने जो है वो आलू जो आपको स्टोर का मिलता है, आलू स्टोर हो जाता है पूरे पाकिस्तान के लिए। फिर वो सारा साल फिर वो फ्रॉम मई टू दिसंबर जो है स्टोर का आलू ही इस्तेमाल होता है। दिसंबर में फिर नई फसल आनी शुरू हो जाती है। जब तक आलू फ्रेश अवेलेबल रहता है, फ्रेश की अवेलेबिलिटी होती है मिड दिसंबर से लेके आप कह लेंगे 15 मई तक। उसके बाद जो फिर वो जनरली स्टोर का ही माल होता है, स्टोर का ही आलू हम इस्तेमाल करते हैं। फिर टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। प्राइस सस्टेन करने के लिए आपको सारी पता है इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या अब आजकल आलू का सीज़न चल रहा है, तो आज एक बंदा जो है उसका लाख रुपए का आलू रोज़ का इस्तेमाल होता है, तो वो अगर 50-60 लाख का लेके रख लेगा तो एट द एंड वो बेनिफिशियरी रहेगा। नहीं तो फिर वो मार्केट, अभी पिछले साल में जो 130, 135, 140 तक आलू है पर केजी। अब 140 पर केजी में आलू लेके अगर प्राइस बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट तो आपको चलेगी 250 से भी ऊपर। तो कैसे आप सप्लाई करेंगे और कैसे आप उसमें कमाएंगे, अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे? वही ये तो फिनोमेना है ना मार्केट का, तो पैसे वाला कमाता है, जिसके पास नहीं है वो मजदूरी करता है। ये जो लेडी रोजीटा है ना जी, पेप्सी आलू, इसका जो सबसे अच्छा पाकिस्तान में एरिया है ना, वो कसूर से आप स्टार्ट कर लें। कसूर से लेकर पाकपतन तक, कसूर, गुजरात, इकबालपुर, हवेली, रखा, उगाड़ा, साहिवाल, आरेवाला, ये एरिया है हमारे जनूबी पंजाब में। और उसके बाद फिर मुल्तान की साइड का अच्छा होता है। हम तो लाहौर में बैठे हैं तो हम इसी एरिया को प्रेफर करते हैं, कसूर से लेके इकबालपुर, साहिवाल, पाकपतन तक। आलू की जो सबसे बड़ी मार्केट एशिया की, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दीपालपुर है। दीपालपुर, पाकपतन, गुजरात, उगाड़ा, हवेली, लक्का। स्टोरेज भी पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आलू की स्टोरेज इधर ही है, काश्त भी ज़्यादा इधर ही है। हम पोटैटो परचेज करके उन स्टोर में रख देते हैं, तो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पर वीक जो है वहाँ से मंगवाते रहते हैं। तो हमने स्टोर से ही लेना। स्टोरेज का प्रोसेस होता है कि ये अभी इन दिनों में फरवरी में सबसे अच्छा टाइम फरवरी है इसका आलू स्टोर करने का। तो हम 10 फरवरी जो लेके आपसे लेके तो और फरवरी लास्ट वीक तक ये 15-20 दिन इसके आलू के स्टोरेज के हैं। इसमें स्टोर किया हुआ आलू आपका पूरा साल बड़े अच्छे तरीके से चलता है। टेम्परेचर से स्टेट वो तो स्टोरेज वालों का काम है।
तो हमारा नहीं है, लेकिन उसमें टेम्परेचर स्टेन होता है। स्टोर दो टाइप का होता है, एक होता है गर्म स्टोर, एक होता है ठंडा। तो जिस आलू को हमने फीका रखना है ना, शुगर फ्री रखना है, उसको हमें इसी में रखना पड़ेगा, गर्म वाले में। इसके थोड़े से, एक तो जो मेडिसिन है वो महंगी होती है, दूसरा इसके स्टोरेज के अखराजात कुछ दूसरे से ज़्यादा होते हैं। ये शुगर फ्री, ये शुगर आ गई तो हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे हम इसको फ्राई करेंगे, बॉयल होते ऑयल में जैसे आलू जाएंगे वो रेड हो जाएंगे, सुरख हो जाएंगे, और उसमें मिठास भी आएगी। मीठापन जो फ्राइज़ के लिए तो अच्छा नहीं है, जितना फीका होगा आलू उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जी, अगर आप कहते हैं कि करियाने की हमने दुकान बनानी है, करियाने की दुकान आप 3 लाख से भी बना सकते हैं, और 3 करोड़ भी उसके लिए कम है। ये तो बिजनेस है। हाँ, इसका अगर आप कहते हैं कि आपने स्टार्ट करना है, आपको थोड़े से इक्विपमेंट चाहिए, ये वो बिल्कुल लाइट, अगर आपने छोटा सा काम शुरू करना है ना, तो आपको 3 से 4 लाख रुपए के इक्विपमेंट चाहिए, और 4-5 लाख रुपए आपके लिए आलू की परचेज के लिए होना चाहिए, ताकि आप अपनी परचेज को 3 to 5 डेज में रोटेट करते रहें। यानी कि 10 लाख रुपए में आप जो है ना, वो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं, मैनुअल का। अगर आप उसको बड़ा सेटअप पे काम करें तो सबसे छोटा प्लांट जो है ना, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कह लें कि एटलीस्ट 15 से 20 मिलियन का काम है। हम प्रेफर तो ऑटो को हर बंदा करता है, लेकिन हम अभी मैनुअल कर रहे हैं। फ़र्क अच्छा खासा आ जाता है। जो ऑटो प्लांट्स में बनता है, ऑटो प्लांट्स में रिज़ल्ट अच्छा आता है, वेस्टेज कम आती है, लेकिन ये उसके लिए आपके पास एक पैनल होना चाहिए पूरा, कि आपकी अगर सप्लाई चेंज हो तो 2000 kg पर डे तक है, तो फिर आप उस प्लांट के जो अखराजात हैं उसको बेयर कर सकते हैं, नहीं तो उसके आप बेयर ही नहीं कर सकते। एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जिस दिन आपकी जो प्रोडक्शन है इससे शॉर्टफॉल कर जाएगी 2000 kg से, आपके प्लांट के अखराजात पूरे नहीं होंगे। प्लांट के लिए आपको एक इंजीनियर भी हायर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट के लिए आपको जो मशीन, पहले तो प्लांट परचेज करना है आपने, उसको फिक्स करना है, उसको लगाना है, चलाना है, फिर उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है उस प्लांट को रन करने के लिए। उसके लिए आपकी जो मिनिमम प्रोडक्शन है ना जी पर डे, वो 2000 अगर निकल रही है तो आपके अखराजात चल रहे हैं, इससे प्लस में जाएगा तो आपको आएंगे। प्रॉफिट मार्जिन में वेरिएशन है, उसमें वेरिएशन है कि आपको कस्टमर मिलने पे, आपकी मार्केटिंग पे, आप किन किन लोगों के साथ काम करें। अगर आप सस्ते लोगों के साथ काम करें तो आपके पास मार्जिन कम होगा, आप अच्छे ब्रांड के साथ, अच्छी प्रोडक्ट के साथ काम करें तो कुछ मार्जिन अच्छा होगा।